चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। आभार, धन्यवाद जय भीम जी। इससे पहले कि हम सवालों को आगे बढ़े, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर के पीछे जो रावण भी शब्द लगा था, इन दोनों चीजों को जरूर बताइए आप। देखिए, भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन है जी, जो इस देश में जो बुनियादी काम है, जो 71 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, यानी कि जो गैर बराबरी, एट्रोसिटी, तमाम तरह से आप जाओगे तो अन्याय, अत्याचार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक जिसमें बदलाव नहीं हुआ जी। तो सामाजिक बुराई किस तरह से खत्म हो और हमारे लोग समझें, जैसे वोट की वैल्यू क्या है जी, एजुकेशन की वैल्यू क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है, मतलब वो अवेयर हों जी, उसके लिए सामाजिक संगठन भीम आर्मी बनाया। जी, भीम आर्मी के बैनर पे लगभग 5 साल काम किया। जी, जब बड़े पैमाने पे लोग तैयार हो गए और फिर उनको लगा कि भाई सामाजिक रूप से तो हम लोग तैयार हो गए हैं, सामाजिक एक मतलब भाईचारा भी बनता है उससे, संगठन यानी कि जोड़ने काम करता है। जी। जब वो तैयार हो गया तो लोगों की एक मांग ये आई कि भाई 24 घंटे 7 दिन मेहनत तो हम लोग करते हैं जी, बस हमारे में कमी क्या कि हम गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, यानी कि नौजवान भी हैं या वो लोग हैं जो पैसे वाले लोग नहीं है जी, तो हम भी हिस्सेदारी करके, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया, जी, उनके जो वक्तव्य हैं, उनका जो जीवन है वो सिखाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, जी, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारे ताले खोल देती है, सारी जो भी परेशानी आपको सबको ठीक कर सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर आपने पार्टी अपनी बनाई। हाँ, अब हमें पॉलिटिक्स राजनीतिक हिस्सेदार चाहिए, क्योंकि चेंज, जी, परिवर्तन सत्ता से होता है जी, और सत्ता तभी बनेगी जब आपके लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए राजनीतिक चेतना भी जागरूक करना और लोगों को अवसर भी देना। ठीक है, ये आपकी राजनीतिक पार्टी बन गई जी। लेकिन जो चंद्रशेखर के पीछे जो रावण जो शब्द था, मैं चाहूंगा उस बारे में आप जरूर बताया दर्शकों को। चंद्रशेखर रावण, हालांकि आप इस नाम से बहुत फेमस भी बहुत हुए, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ऐसा है, चंद्रशेखर तो हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा जी, बचपन में। हमारे बड़े भाई का नाम भगत सिंह है जी, तो हमारे पिताजी ने नाम चंद्रशेखर बचपन में किसी कुछ सोच के रखा होगा। जी, ये दोनों नाम कॉमन नाम है जो देश की आज़ादी में वो ऐसी एक लकीर खींच के गए जिन्होंने बलिदान दिया। जी, तो उसी बलिदान को सीखते हुए समझते हम लोग तैयार हुए। जी, अब रावण ये मीडिया के लोगों ने दिया, जी, तो अब कहना कि हमारे यहाँ एक वो है, जी, एक कहावत कि कोई कुछ दे तो प्यार से ले लो, जी, अगर कोई अपमान भी करे तो ले लो। आप क्या लौटाते हैं, जी, ये बड़ा है। जी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, जो कुछ देता ले लेता हूँ, लेकिन मैंने एक दिन सोचा जी, कि अब इलेक्शन आ रहे हैं यूपी के, जी, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया राम राज्य। जी, कल ये लोग इसका फायदा ना लें, हाँ, जी, कल ये ना कहे कि भाई चुनाव राम और रावण के बीच में है, एक तरफ रावण को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ वर्शिप है ना, लीडर वर्शिप होती है, जी, 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 व्यक्ति पूजा। जी, तो कल ये ऐसा ना है कि मुझे आधार बना के वोटर्स को नुकसान पहुंचाए। तो मैंने कहा कि भाई देखो, ये नाम आप नकार दो, आपने दिया था आप ही रख लो। राजनीतिक पार्टी तो बन गई, ठीक, लेकिन इस पार्टी की अब शुरुआत, क्या चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे? हाँ, राजनीतिक पार्टी भी बन गई है। 5 राज्यों में कॉमन सिंबल जो मिला है वो केतली है। जी, अब हम 5 राज्यों में केतली पे चुनाव लड़ेंगे। जी, अच्छा, पार्टी बनाई है हिस्सेदारी के लिए कि हमारे लोगों को अवसर मिले, तो चुनाव तो लड़ना है। जी, अब सवाल क्या है कि चुनाव तो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। जी, एक चुनाव जो 5 साल आगे चलेगा, जब इन लोगों को सताया जाएगा, सरकार ऐसी नीतियां बना के इनके खिलाफ दमन कार्रवाई करेगी, इनकी जमीन दबा देगी वंचित वर्ग के लोगों की, इनको पीटेगी, इनके घर जलाएंगी, महिलाओं के साथ रेप होंगे, तब आप क्या करेंगे? चुनावी जिनको लड़ना है वो चले जाएंगे। चंद्रशेखर तो पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं। जी, अगर हम लोग सत्ता में ताकतवर होकर आ जाते तो ये घटनाएं होंगी नहीं, जड़ से खत्म हो जाएंगी, जी, क्योंकि उनको रोकने के लिए नियत और नीति की जरूरत है। जी, अगर हम लोग पीछे रह जाते हैं तो 5 साल सड़क पे लड़ेंगे, जी, तो इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी तैयारियां चल रही, क्योंकि यूपी के लिए तो ये तय हुआ है, पार्टी के कोर टीम ने तय किया कि हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। जी। तो गठबंधन किससे करना चाहिए, किससे, क्या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है, या फिर बीएसपी है, जी, 3 पार्टी है। देखिए, अगर हम बड़े दलों की बात करें, किस तरह गठबंधन करेंगे बताइए? देखिए, मैंने बीएसपी के नाम पे मैं हंसा, इस पे आप इसको चुनावी मुद्दा मत बनाइए। जी, देखिए, मैंने कहा विपक्ष के जो सभी लोग, जी, सरकारें देखो सभी की कहीं ना कहीं, बीजेपी की सरकारें भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, समाजवादी की भी हमने पहले सरकारें देखी हैं, बीएसपी की सरकार, आम आदमी पार्टी, मतलब सबकी सरकारें देखी। बीजेपी ने देखे नारे दिए, सबका विकास। जी, परिणाम क्या है? स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है, जो कोटा था वो उसको उसमें जो है छेड़खानी कर दी गई है। अभी 2 मुद्दे आपके सामने लाता हूँ। 69 शिक्षक भर्ती का मामला है,
पिछड़े वर्ग आयोग ने जो एक संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री जी ने बनाई और उस पर बहुत वाहवाही लूटी कि देखो भाई कोई नहीं कर पाया, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, हमने बना दिया आयोग। लेकिन अंत 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी के अंदर 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। पिछड़े वर्ग आयोग ने संस्तुति कर दी कि भाई घोटाला हुआ, जो अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं की, अब तक नहीं की। 175 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ किसी से फायदा हमें नहीं होने वाला, हमें अपनी ताकत बनानी है जी, हमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है और अपनी ताकत बनानी, क्योंकि मैं समझता हूँ जिन्होंने एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार में हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो आज क्या कर लेंगे, वो कोई दल हो। कि मैं बीएसपी का जिक्र दोबारा से करूंगा जी, बहन जी कहते हैं कि वो समाज के लिए, दलित समाज के लिए एक पूरा मूवमेंट उन्होंने चलाया, कांशीराम जी का मूवमेंट था। तो क्यों बीएसपी आपकी स्वाभाविक पसंद क्यों नहीं है गठबंधन? नहीं, कौन कह रहा है? मैंने सबसे पहले कहा कि उनसे बात करेंगे, उनके साथ पहले मेरा स्टेटमेंट है, आप चेक करा लीजिए, मैं फॉल्स नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा अगर गठबंधन की बात आई सबसे पहले बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे। जी, अब बड़ा सवाल